को नज़र आ रहे हैं कि लोग आके मिन्नतें यहाँ पर जो चढ़ावे होती हैं, जिनकी हाजतें पूरी होती हैं, किसी भी मज़ार पर जाके जो मांगते हैं तो उसके बाद वो नज़र आ रही हैं। लेकिन मियाँ दी सेरी एबटाबाद का एक कदीमी गांव, और कदीमी गांव के साथ आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये भी अच्छे खासी इनकी एज हो चुकी है तकरीबन, और उसी के साथ हमें नज़र आ रही है एक नीचे कब्र है, और कब्र में से ही दरख्त उगा हुआ है। यानी अल्लाह ताला के किसी नेक बंदे की कब्र है, जिसमें से पूरा पूरा आपको दरख्त जो तख्ते वाली साइड है उस साइड से थ्रू आउट आपको दरख्त नज़र आ रहा है। और दरख्त के ऊपर अच्छे खासे मसलन आपको नज़र आ रहे हैं कि लोग आके मिन्नतें यहाँ पर जो चढ़ावे होती हैं, जिनकी हाजतें पूरी होती हैं, किसी भी मज़ार पर जाके जो मांगते हैं तो उसके बाद वो नज़र आ रही हैं। लेकिन इसको एक्सप्लोर करने का हमारा मकसद ये था कि जहाँ भी हम जाते हैं कोशिश करते हैं कि जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदे हों उनके बारे में बताया जाए। लेकिन यहाँ लोगों का बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस वक्त से आज से तकरीबन 300-400 पहले के सिक्के भी यहाँ पर लगे हुए हैं, इस दरख्त के साथ आपको थ्रू आउट नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में पूछेंगे हम, हमारे साथ मौजूद हैं शोएब अफरीदी साहब। ये इकबाल शनास हैं, राइटर हैं, अदीब हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शोएब साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये किन बुज़ुर्ग की कब्र है, यानी मज़ार है, और इतना नेक बंदा कि जिसके कब्र में से ही दरख्त निकला है? ये हैं नौशहरा वाले काका साहब की औलाद हैं। ये सिलसिला नसब जो है बुखारी सैयद दो में जाता है, फैज़ उधर से है। जलालुद्दीन सुर्खपोश बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, उनका ये घराना है। और ये आज से 550 साल पहले इनके जदे अमजद जो हैं वो निज़ामपुर में उनका मज़ार है। उनका नाम गालिब बाबा है। फिर उनकी औलाद में से मस्त बाबा हैं, वो भी नौशहरा ही से आगे रास्ता जाता है कच्चा, वहाँ पे हैं। और मस्त बाबा की औलाद बहादुर बाबा हैं। ठीक हो, बहादुर बाबा से सिलसिला फैज़ जो है काका साहब को मिला है, और काका साहब की ये औलाद है। अच्छा, ये भी बुजुर्ग गुजरे हैं अपने वक्त के? ये अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। 1771 पेशावर के महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक तारीख वफात है। ये वो लोग हैं जिनका नसब जो है ये अपना ये डेरा इस्माइल खान में उच्च बलोच शरीफ है। जी जी बिल्कुल। ये भी उन्हीं सुर्खपोश बाबा की औलाद में से हैं। और बहावलपुर में जो उच्च शरीफ है वो भी इन्हीं की जद अमजद में से आते हैं। आगे आके ये लोग जो हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नहीं, इनके पास जो काका साहब हैं वो उनकी जद में से नहीं है, बल्कि फैज़ उनको मिला है। लेकिन ये एक मौजू है जिस पर बहस और रिसर्च का वो होता है। मजमूई तौर पर ये वही सिलसिला है। बहादुर साहब, हज़रत बहादुर शाह सरकार से काका साहब ने फैज़ हासिल किया, और उनकी औलाद ये मोइज़ुल्लाह काका साहब जो एबटाबाद में। अच्छा बताइएगा, इनकी करामात क्या क्या थी, और ये जो चढ़ावे इस दरख्त के ऊपर हैं इनका मकसद क्या है? और पुराने वक्त के सिक्के भी नज़र आ रहे हैं हमें। अभी भी आप इस इलाके को देख लें तो ये एक मौज़ा है। ये सदियों पहले यहाँ जंगल होगा, ऐसा ही है। यहाँ पे ये लोग आए हैं और दीन इस्लाम की रोशनी इन्होंने फैलाई। जाहिर है उस वक्त मिक्स कल्चर था। सबसे बड़ा मौजज़ा तो यही है जी कि वो उन्होंने इस्लाम की रोशनी जंगल से फूटी और इर्द गिर्द की दुनिया को मुनव्वर कर दिया। और इतनी रोशनी कि उसके बाद दरख्त उग रहा है इन्हीं की कब्र में से, और ये तो अल्लाह ताला की तो दरख्त भी इबादत कर रहा है, और इसका सवाब तो दर्जात इनको पहुंच रहे होंगे।